दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ी हुई बात याद न रख पाने की प्रॉब्लम ना हो। हम सभी ने यह एक्सपीरियंस किया है कि हम कितना भी पढ़ लें, कुछ समय बाद वह सब भूल जाते हैं और यही प्रॉब्लम हमारे लिए सबसे बड़ी हर्डल बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग कमजोर है? बिल्कुल नहीं। दरअसल हमारा दिमाग एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह है जो हर समय नई नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। अगर हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी बात को हमेशा के लिए स्टोर करने लगे तो वह बहुत जल्द भर जाएगा। इसलिए भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई को याद रखने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आज मैं आपको 3 ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई को न सिर्फ याद रख पाएंगे बल्कि उसे लंबे समय तक अपने दिमाग में स्टोर भी कर पाएंगे। इन तरीकों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने कीमती समय की बचत कर पाएंगे बल्कि आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं पढ़ाई को याद रखने के 3 आसान तरीकों के बारे में। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ छात्र बहुत कम समय पढ़ाई करके भी अच्छे नंबर ले आते हैं, जबकि कुछ छात्र दिन रात मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं ला पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है स्मार्ट वर्क। जी हाँ, आज के समय में सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि हम अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाएं। यहां मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बताना चाहता हूं, 80-20 नियम। यह रूल इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया था और यह रूल सिर्फ अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि जीवन के हर फील्ड में लागू होता है। इस रूल के अनुसार हमारे द्वारा किए गए 20% प्रयासों से हमें 80% परिणाम प्राप्त होते हैं। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अगर हम अपनी एनर्जी और समय को उन 20% कामों पर लगाएं जो वाकई में इंपॉर्टेंट हैं, तो हम 80% परिणाम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पढ़ाई के मामले में ये 20% काम कौन से हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को अच्छी तरह समझना होगा। सिलेबस के उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स को पहचानें जिनसे एग्जाम में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एक बार जब आप इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स को पहचान लेते हैं, तो अपनी सारी एनर्जी और समय इन्हीं को अच्छी तरह पढ़ने और समझने में लगाएं। याद रखें, कम पढ़ाई का मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही बरतें। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी और समय को उन कामों में लगाएं जो वाकई में मायने रखते हैं। स्मार्ट वर्क करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह के समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड रहता है? इसका कारण है कि रात भर आराम करने के बाद हमारा दिमाग पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाता है और नई इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार रहता है। सुबह के समय हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी शांत और पोल्यूशन फ्री होता है, जिससे हमारा ध्यान भटकता नहीं है और हम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान फोकस कर पाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि सुबह के समय को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे और इस समय को ध्यान, योग और पढ़ाई जैसे कामों के लिए सबसे सूटेबल बताते थे। अगर आप अपनी पढ़ाई को याद रखना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। कोशिश करें कि आप रोज सुबह जल्दी उठें और कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ाई करें। सुबह के समय आप उन विषयों का अध्ययन कर सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं या जिन्हें याद रखने में आपको ज्यादा समय लगता है। सुबह के समय पढ़ाई करने से आपको दिन भर एनर्जी और उत्साह का एक्सपीरियंस होगा और आप अपने बाकी कामों को भी ज्यादा कंसंट्रेशन और उत्साह के साथ कर पाएंगे। तो देर किस बात की? आज से ही सुबह जल्दी उठने का संकल्प लें और अपनी पढ़ाई को याद रखने के लिए सुबह के समय का भरपूर फायदा उठाएं। दोस्तों,
जब हम लगातार कई घंटों तक काम करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और हमारी कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगती है। यही बात पढ़ाई पर भी लागू होती है। अगर हम लगातार कई घंटों तक पढ़ाई करते रहेंगे तो हमारा दिमाग थक जाएगा और हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वह हमें याद नहीं रहेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा आराम करें। आराम करने से हमारा दिमाग फिर से फ्रेश हो जाता है और हम नई एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई में जुट जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमें कितनी देर में आराम करना चाहिए और आराम के दौरान हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक के अनुसार हमें हर 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए और हर 4 पोमोडोरो सेशन यानी 2 घंटे के बाद 20 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक के दौरान आप हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं, अपनी आंखों को आराम दे सकते हैं, पानी पी सकते हैं या फिर कुछ देर के लिए टहल सकते हैं। याद रखें, पढ़ाई के बीच बीच में आराम करना कोई आलस नहीं है, बल्कि यह तो आपकी पढ़ाई को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने का तरीका है। तो आज से ही अपनी पढ़ाई के दौरान आराम करना शुरू करें और देखें कि आपकी कंसंट्रेशन और याददाश्त में कितना इंप्रूवमेंट होता है। दोस्तों, आज हमने पढ़ाई को याद रखने के 3 आसान तरीकों के बारे में जाना। पहला तरीका था कम पढ़ाई अच्छा पढ़ाई, यानी 80-20 रूल का यूज करके अपनी एनर्जी और समय को सही डायरेक्शन में लगाना। दूसरा तरीका था सुबह में अध्ययन, यानी सुबह के समय का फायदा उठाकर अपनी कंसंट्रेशन और याददाश्त को बढ़ाना। और तीसरा तरीका था पढ़ाई के बीच में आराम करना, यानी पोमोडोरो टेक्निक का यूज करके अपने दिमाग को फ्रेश रखना। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता उन लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो देर मत कीजिए। आज से ही इन तीनों तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि आपकी पढ़ाई कितनी आसान और एंजॉयबल हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी मेहनत और लगन से जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।